हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई एम राहुल अरोड़ा, पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज। ये उन टॉपिक्स से सवाल आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं जहां से एसएससी सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। तो अगर आपके कुछ आंसर्स गलत होते हैं तो बिना टेंशन लिए आप इन टॉपिक्स को अपने नोट्स से या मेरे लेक्चर्स से या जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। एंड मेक श्योर करें कि ये सारे टॉपिक्स आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए, बिकॉज एसएससी यहाँ से हर बार सवाल पूछता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें, आपके कंटेंट का लॉस ना हो। एक एक करके मैं आपके सामने सवालों को पेश करूंगा, आपको उसे पढ़ना है। 5 से 7 सेकंड आपको दिए जाएंगे आंसर सोचने के, और उसके बाद जो है मैं आपको करेक्ट आंसर अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। पहला सवाल, इन विच मंथ ऑफ 1915 डिड महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर हिज सक्सेसफुल एजिटेशन अगेंस्ट द रेसिस्ट regime? जुलाई, जनवरी, मई या मार्च? देखिए, कई बार एसएससी पूछता है एग्जैक्ट डेट, कभी ईयर पूछता है, कभी पूछता है कहाँ से आए, कभी पूछता है कहाँ पे लैंड हुए, या कभी कभार आपसे ऐसे मंथ पूछ लेता है, कभी कभार एनआरए डे करके पूछता है। तो यहाँ से कई तरीके के सवाल बन सकते हैं, बट सभी सवाल कंट्रोल में रहते हैं, सिंपल रहते हैं, घबराने की कोई खास बात नहीं है। जैसे ये सवाल आपके सामने है तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जनवरी। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे, ध्यान आप रखेंगे, इसलिए 9 जनवरी को हर साल एनआरआई डे जो है मनाया जाता है। ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूँ, 10 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? ऑप्शन है वर्ल्ड हिंदी डे या फिर इंडिया का हिंदी डे। ये दो ऑप्शन है, वर्ल्ड वाला या इंडिया वाला। हिंट देता हूँ, हिंट क्या, आंसर ही बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्योंकि जो हिंदी दिवस हम भारत में मनाते हैं वो हम मनाते हैं कब? अब ये आपके लिए, चलिए एक छोटा सा सवाल मैंने दे दिया, हिंट देता हूँ, चलो सितंबर के महीने में मनाते हैं। करेक्ट आंसर इस सवाल का आपका ऑप्शन नंबर बी है, जनवरी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट अकर इन 1919? देखिए, जितने भी मेजर इवेंट्स हैं सबके ईयर आपको पता होने चाहिए, सबके लीडर्स आपको पता होने चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर उसमें हुई है तो आपको वो पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी? 1919 में हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी 1919 में ही आए थे। कई बच्चे मॉर्ले मिंटो में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मॉर्ले मिंटो जो है 1909 है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि मॉर्ले और मिंटो ये छोटे छोटे नाम हैं, तो नंबर भी छोटा ही आएगा इनके साथ। 1909 छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू 1919। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बड़े बड़े नाम है, तो बड़े नंबर से आप एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए, जिन्हें पता है उनके लिए काफ़ी इजी है, बट जिन्हें नहीं पता उनका भी लॉस ना हो, इसलिए ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स बनाई जाती है। जलियांवाला बाग 1919 में ही हुआ था, और रॉलेट एक्ट भी जलियांवाला बाग से ठीक पहले हुआ था, 1919 में ही हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में कराया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल का जो पार्टीशन था 1905 में हुआ था, बाद में 1911 में फिर से एक हो गया था, और जिसने पार्टीशन कराया था उस वाइसरॉय का नाम है लॉर्ड कर्जन। ये सारी बातें आपको आई होप पता होंगी, नहीं पता तो नोट कर सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन इधर है राइट साइड पे और ऑप्शंस जो हैं आपके लेफ्ट साइड पे हैं, ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंडीशन लेड डाउन इन द गांधी इरविन पैक्ट? इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, अलाउइंग टू प्रोड्यूस, ट्रेड एंड सेल लीगली salt, withdrawal of tax on khadi production, participation in the round table conference by INC? करेक्ट आंसर इसका जो है आपका, देखिए, खादी से एसोसिएटेड कोई जिक्र नहीं था गांधी इरविन पैक्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गांधी इरविन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 1931 को साइन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, और महात्मा गांधी और उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में साइन हुआ था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह के रूप में शुरू हुई थी, उसका एंड हुआ था, सॉल्ट टैक्स भी हट गया था, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, और महात्मा गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल, हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर बताइए। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये 1930 वाला जो सॉल्ट मार्च है वही है, कई नामों से इसे जो है जाना जाता है। ठीक है, 1930 का जो सॉल्ट मार्च है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत ही है। तो सॉल्ट मार्च आप सब जानते हैं गांधी जी ने ही लीड करा था। करेक्ट आंसर इस सवाल का भी वही रहेगा, सेम, महात्मा गांधी जी ने ही लीड करा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट अपराइजिंग्स सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक पार्ट? बहुत फेमस ये जो है एक
टॉपिक है आपके एग्जाम का, कई बार पूछा जाता है। इतिहास में भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, वो जब भी उन्हें याद करा जाता है तो इस टॉपिक की बात करी जाती है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि बरदौली सत्याग्रह कौन से ईयर में हुआ था। हिंट में थोड़ा सा अपनी तरफ से मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ऑप्शंस हैं 1928, 1928, 1928 या फिर 1928। देखिए मैं ये नहीं चाहता कोई एक बच्चा भी पीछे रह जाए, तो अपनी तरफ से एक सवाल के रूप में भले ही मैं आपके सामने पेश करता हूँ, बट साथ साथ आपको आंसर्स बताते चलता हूँ। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था बरदौली सत्याग्रह कब हुआ, उसका आंसर 1928 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आई होप आपको इस छोटे से सेशन में सीखने को मिला होगा। ऐसे ही मैंने आपको थ्योरी के भी क्लासेस काफ़ी सारी दे रखी हैं। ऐसे थ्योरी प्रैक्टिस क्लासेस देखने के लिए आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं PMYT डिस्काउंट कोड को लगा के। आप किसी भी कैटेगरी के अंदर अपना कोई से भी ड्यूरेशन का प्लान लेते हैं, आप PMYT डिस्काउंट कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, और उस कैटेगरी के सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आप अच्छे से देख सकते हैं। मिलता हूँ मैं आप सभी से आने वाली किसी वीडियो में। थैंक यू।